हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के बहुपद वाले चैप्टर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर शून्यक दिया गया है, ये जो बहुपद है ना इसके शून्यक है कौन कौन, तो a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो बहुपद है आपका यह दोस्तों त्रिघाती है और आप सभी जानते हैं कि जो बहुपद अपने जितने घातों में होता है उसके शून्यक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुपद है ये 3 घातों वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके जो शून्यक होंगे वो भी 3 ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 ठो शून्यक है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी के रूप में है। तो हमको बताना है कि आखिर जो a और जो b है वो वास्तव में है क्या। यदि हम a और b का मान प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग दोस्तों आराम से बता सकते हैं कि ये जो 3 ठो शून्यक है वो कौन कौन से हैं, a और b का मान केवल रखकर। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे px के बराबर मान लेते हैं जो बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों चूंकि px के शून्यक क्रमशः a माइनस बी कोमा ए तथा a प्लस बी है, ज्ञात करना है a और b बराबर वाट। लिखेंगे चूंकि त्रिघाती बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध से। इतना दोस्तों मैंने लिख लिया। दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि त्रिघाती या द्विघाती बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, अर्थात इनके संबंध को किस तरीके से स्थापित किया जाता है, ये दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद के जो 3 ठो शून्यक है वो क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो संबंध है वो योगफल के रूप में हम लोग दोस्तों इसके गुणांकों के साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो आता है कुछ इस रूप में, देख सकते हैं, यानी अल्फा आ प्लस बीटा आ प्लस गामा, यानी कि तीनों शून्यकों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा दोस्तों माइनस बी बटा ए के। ऐसा ही ना होगा, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपली रूप से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फा के स्थान पर कौन आएगा भैया, तो देखिए अल्फा के स्थान पर आएगा a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी, और फिर प्लस है तो प्लस है। बीटा के स्थान पर कौन आएगा, तो ओनली फॉर a आएगा ना, और प्लस गामा के स्थान पर कौन आएगा, गामा के स्थान पर a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी बाबू आप लोग लिख लेना, ठीक है। माइनस बी बटा a है तो माइनस है b कौन होगा बताओ तो बाबू, हमें b देखो, देखिए ऐसे आता है ना, मानक रूप है त्रिघाती बहुपद का ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही ना है त्रिघाती बहुपद का मानक रूप है। तो b देखो किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। हमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो b का मान होगा -3, आएगा पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ओनली फॉर यहाँ पर आ जाएगा 3, ओनली फॉर आप ऐसे लिखो ना -3, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। आप बटा में a कुछ नहीं है तो ओनली फॉर 1, ओनली फॉर 1। तो क्या हो सकता है भैया, यहाँ पर हो सकता है माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चुकी डाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग देखना। a माइनस बी, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, a माइनस बी आ प्लस ए आ प्लस ए आ प्लस बी आ बराबर ओनली फॉर होगा 3, ठीक। देखो कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, यहाँ पे है कुछ कटने वाला है, b माइनस बी या प्लस बी आप कटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों a तीनों आपके प्लस के रूप में है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a बराबर में हो जाएगा 3। आइए दोनों कट जाएंगे तो इसलिए a का जो मान है वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा ओनली फॉर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, b का मान निकालते हैं। a का तो मान निकल गया, तो दोस्तों b का मान निकालने के लिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि एक संबंध और होता है ना, ऐसा ये वाला होता है अल्फा इंटू बीटा आ प्लस बीटा इंटू गामा आ प्लस गामा इंटू अल्फा आ बराबर में क्या होता है, तो होता है c अपॉन a, यही होता है ना, ठीक है। एक और होता है, वो होता है दोस्तों कौन, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अपॉन, यहाँ पर बराबर होता है माइनस d अपॉन a, ये वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ये लेकर चलोगे ये वाला तो ये दोस्तों काफी क्या है, ये काफी दोस्तों भारी है, ठीक ना, काफी प्रॉब्लम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला लेकर चलते हैं, ये वाला, ये काफी आसान पड़ेगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर अल्फा के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, तो a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पर a माइनस बी ले लेते हैं, ठीक। बीटा है ना, बीटा के स्थान पर a आएगा तो हम लोग यहाँ पर a लिख लेंगे। गामा के स्थान पर a प्लस बी आएगा तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी लिख लेंगे। अब बराबर में माइनस डी अपॉन a है। तो दोस्तों देख सकते हैं डी के स्थान पर कौन होगा, हाई प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली 4 है। a का मान कुछ देवे नहीं किया है, मतलब 1 होगा। तो सिंपल रूप से क्या हो सकता है, ऐसे ही ना होगा, माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस 1, बस यही होगा। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इतना से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, ऐसे लिख सकते हैं का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर a का जो मान लिख देते हैं 1, ठीक है। चाहे आप रखो ओनली फॉर a, अभी मत मान लिखो, बस ऐसे आप बराबर में माइनस 1। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों जो a है उसको हम लोग a लिख देंगे गुणा के रूप में, आप बराबर में हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। फिर आगे देखिए हम लोग a का मान लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इसको ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है। a का जो मान है वो दोस्तों मिला है ना, कितना कितना मिला है, a बराबर 1, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, आप बराबर में माइनस 1। आप लोग क्या करना कि साइड में इधर दिखा देना, ठीक है, चूंकि a बराबर 1 है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देना। हो सकता है कि आगे आप लोग को ना दिखे, तो दोस्तों मैं इधर करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 1 बचेगा, माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर, आप बराबर में इधर है भैया कितना, तो माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे माइनस 1। अगर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली फॉर दोस्तों यही मान मिलेगा, ठीक ना, यही मिलेगा, ओके। आगे देखिएगा आप लोग माइनस b स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और माइनस 1 को इधर लेकर चले आइए, तो हो जाएगा b स्क्वायर, आप बराबर में एक है कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसलिए b का जो मान हो जाएगा स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि a और b दोनों का मान निकल कर आ गया, अतः a बराबर हो जाएगा कितना, तो 1, ठीक है। तथा अगर हम बात करें b का, तो b बराबर निकल कर यहाँ पर आ चुका है प्लस माइनस रूट 2, ठीक, ऐसे है लिख देंगे, और यही दोस्तों हो जाएगा आंसर, ठीक ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इस वाले प्रश्न पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके संयोजकों का योग दो संयोजकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 है। जो त्रिघात बहुपद है वो आपको पता नहीं है कि वो बहुपद कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो त्रिघात बहुपद है वो px है, और साथ ही इसके जो 3 ठोस शून्यक है इसे हम लोग दोस्तों मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कि कोई त्रिघात बहुपद px है जिनके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि प्रश्न की स्थिति से, दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न बोला है संयोजकों का योग, यानी कि त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जो योग है वही दिया गया है यहाँ पर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रूप से लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐसे, इसलिए हो सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में हो जाएगा 2, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, दो संयोजकों को एक साथ लेकर, मतलब कि अल्फा बीटा एक साथ होंगे, बीटा गामा एक साथ होंगे, और गामा और अल्फा एक साथ होंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में कितना दिया है, -7, तो हम लोग यहाँ पर -7 लिख लेंगे, ठीक। तथा यहाँ पर हो जाएगा, फिर क्या बोला है भैया, उनके गुणनफलों का योग, नहीं तीनों के गुणनफल, तीनों गुणनफल, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना दिया है भैया, देखिए -14, तो आप लोग बाबू यहाँ पर लिख दो
14 और इन्हीं की सहायता से आपको वह त्रिघात बहुपद निर्मित करना है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे निर्मित करना है मैं आप लोग को अभी जस्ट बताता हूं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, ये सब कुछ मत देखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है कि सी बटा ए होता है कि माइनस डी बटा ए होता है, इस सब का कुछ भी नहीं। मैं आप लोग को दोस्तों एक सूत्र देता हूं, उसी सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसे दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जो त्रिघात बहुपद है। ठीक ना, तो लिखेंगे यहां पर चूंकि त्रिघात बहुपद के सूत्र निर्माण से दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग किसी द्विघात बहुपद को निर्मित करने के लिए जो सूत्र अप्लाई करते हैं वो कौन करते हैं। मैंने वो दोस्तों सूत्र दिया था, कौन दिया था दोस्तों, तो ये वाला था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आई इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना, इसी के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है उसका दोस्तों हम लोग निगमन करेंगे। ठीक है, माने याद रख सकते हैं इसके माध्यम से। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग पी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये किसके लिए है, ये द्विघात बहुपद के लिए है। तो हमें चाहिए त्रिघात बहुपद, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के स्थान पर लेंगे एक्स क्यूब। क्या लेंगे, एक्स क्यूब है, माइनस है तो हम लोग बाबू यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या चाहिए, संयोजकों का योगफल, तो आप भी क्या करो इसमें संयोजकों का योगफल डाल दो कोष्ठ में। लेकिन आपके त्रिघात बहुपद में जो संयोजक होंगे वो 2 को नहीं होंगे, कौन होंगे, तो 3 को होंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3 को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर x है ना बाबू, तो आप x मत रखना क्योंकि यहाँ पर आपका x क्यूब है। अगला जो आएगा वो आएगा किस रूप में, आपकी राशि वो आएगी राशि आपके स्क्वायर के रूप में। ठीक ना, एक्स स्क्वायर के रूप में। फिर क्या करते हैं आगे लिखते हैं प्लस। ठीक है, इस प्लस में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, लिख सकते हैं ये वाला है जो देख रहे हो ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसी को हम लोग लिखेंगे सिंपल रूप से, इसी को लिखेंगे। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ। पहला में ये आएगा और दूसरा में हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल रूप से ये वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा आई इंटू अल्फा। ठीक, आई इंटू में क्या होगा भैया, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो वो कम जाएगा तो हो जाएगा एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर प्लस है ना तो आप यहाँ पर माइनस लगा देना, यहाँ पर माइनस लगा देना, और अल्फा इंटू बीटा है तो आप इन तीनों को लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा आई इंटू गामा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स बराबर किया, तो देखो ध्यान से एक्स क्यूब माइनस तीनों का योग कितना है, 2 है ना बाबू, तो 2 लिख दो, और 2 को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसके बाद देखो आप लोग ये पूरा का मान कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा का मान है वो दिया हुआ है -7, तो हम लोग क्या करेंगे -7 लिखेंगे यहाँ पर ऐसे -7 आई इंटू हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया गया है -14, तो यहाँ पर बाबू आप लोग लिख लेना -14। ठीक है, फिर px बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 7x माइनस माइनस हो जाएगा +14। ठीक है, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका पहला और दूसरा ये दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुपद से संबंधित ये सॉल्व हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों ये जो सोल्यूशन है वो काफी पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका बिल्कुल भी दोस्तों गलती नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना दोस्तों अगर आप लोग दिखा दोगे ना तो आपका एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगर जो बच्चे शॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं कि इसको मान लेंगे, इसको अरे काहे खातिर शॉर्ट करोगे, एक स्टेप दिखा ना देना, पता चलेगा कि हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से है 2 है और इतना से है -7 है और इतना से है -14 है, उतना दिखा देना। एक स्टेप आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, मैं खुद आगे नहीं बढ़ाता हूँ, जितना आप लोग के लिए आवश्यक होता है बस मैं उतना ही करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।